हेलो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने 3 इक्वेशंस के लिए ग्राफिकल सॉल्यूशन देखा था। चलो आज हम इसे कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट देखना है क्वेश्चन नंबर 8। मिनिमाइज z 6x plus 2y सब्जेक्ट टू x plus 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 एंड x plus 4y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, 3x plus y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, x एंड y बोथ आर ग्रेटर देन 0। ठीक है, यहाँ पे एक मिस प्रिंट है क्वेश्चन में, 6x plus 2y नहीं है यहाँ पे होना चाहिए था 6x plus 21y, तो ये मिस प्रिंट है। चलो पहले इक्वेशंस लिख लेते हम। राइट डाउन आंसर टू क्वेश्चन 8। minimize z which is equal to 6x plus 21y। तीन इक्वेशंस हमारे सामने हैं, x plus 4y इक्वल्स टू 4 ग्रेटर देन है, याद रखो ये तीनों इक्वेशंस। ओके, ये सेकेंड इक्वेशन है हमारे लिए। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x plus 2y इक्वल्स टू 3 एंड थर्ड इक्वेशन 3x plus y इज इक्वल टू 3। ठीक है, x plus 2y equals to 3, then x plus 4y equals to 4 and 3x plus y is equal to 3. Okay, x y for every equation, x y. Now for first equation, if x is equal to 0 then 2y is equal to 3, so 2 डिवीजन में जाएगा तो y is equal to 3 upon 2 कितना आएगा, 1.5 रहेगा। Here if x is equal to 0 देन 4y 4 डिवीजन में आ गया तो ये 1, और सिमिलरली यहाँ पे अगर हम x 0 कहते हैं, ओके, तो y इज इक्वल टू 3। चलो सेम पैटर्न में आप y भी निकाल सकते हो। अल्टरनेटिवली आप एक ही इक्वेशन के लिए एक्स वाई पूरा का पूरा पार्ट एक साथ कर सकते हो। चलो y 0 अगर है तो x हमारे लिए रहेगा 3, यहाँ पे अगर y 0 है तो x हो जाएगा 4, और अगर यहाँ पे y 0 है तो 3 डिवीजन में आएगा, x हमें मिलेगा 1। ये y एक्सिस और ये x एक्सिस थोड़ा बड़ा ड्रॉ करना है। ओके, वैल्यूज ज़्यादा है नहीं तो आप दो दो लाइंस के लिए एक पॉइंट कंसीडर कर सकते हो, थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा रखो। वन 2 3 4, यहाँ पर भी थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस हम यूज़ करेंगे। ओके, 1 2 3 4, 1 2 3 4। नाउ 0 1.5, x is 0, y is 1.5, okay, then 3 0, x is 3 and y is 0। चलो कनेक्ट कर लो अभी से। ये रहेगा हमारे लिए x plus 2y which is equal to 3। नेक्स्ट 0 1, x is 0, y is 1 यहाँ पे, देन 4 0,
ओके, ये रहा 4 0। हियर x plus 4y is equal to 4, and finally 0 3 and 1 0. okay, here कनेक्ट कर लेना इसे भी। ये रहा इक्वेशन 3x प्लस y इज इक्वल टू 3। अब ये सारे के सारे इक्वेशन कैसे ग्रेटर देन के, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, तो हमें नॉन ओरिजिन का जो रीजन है उसे शेड करना होगा, मतलब आउटर पार्ट को हमें शेड करना जरूरी है। चलो, शेडिंग का रीजन आउटर मोस्ट, और पॉइंट्स कौन से रहेंगे, देखो यहाँ पे ये एक इंटरसेक्शन का पॉइंट है, यहाँ पे भी आपको एक इंटरसेक्शन मिलने वाला है। ओके, जो फीजिबल रीजन है, जो शेडिंग का रीजन है, हमें उसे ही कंसीडर करना है। चलिए ये मान लो A रहेगा, x0 y3, ये पॉइंट B। इसे फाइंड आउट करने के लिए आपको जो लाइंस में इंटरसेक्शन है वो दो लाइंस को आपको क्या करना है, सॉल्व करना पड़ेगा। और ये पॉइंट रहेगा C, और यहाँ पे हमें मिलेगा यहाँ पे D। ठीक है, D आसान है, 4 0। चलो, तो अभी हम क्या करते हैं, C फाइंड आउट करने के लिए x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 एंड x प्लस 4y इज इक्वल टू 4, ये सॉल्व करेंगे। और B फाइंड आउट करने के लिए हमें 3x प्लस y इज इक्वल टू 3, और ये लाइन जो है हमारी x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 की है, तो ये दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, फॉर B और यहाँ पर हम कर लेंगे फॉर C। For B, equation 3x plus y which is equal to 3, और सेकेंड इक्वेशन, ये पॉइंट कौन से दो लाइन का इंटरसेक्शन है, तो ये वाला x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। ओके, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। एक काम करते हैं, अभी हमें ना x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर मैंने इस लाइन को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा मुझे, 3x प्लस 6y विच इज इक्वल टू 9। और अब हम इसे सॉल्व करते हैं, माइनस 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 कैंसल, y माइनस 6y माइनस 5y एंड 3 माइनस 9 माइनस 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y इज इक्वल टू 6/5 अगर किया तो 1.2। ओके, y की वैल्यू पुटअप कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। सो 3x प्लस y इज इक्वल टू 3, देयरफॉर 3x प्लस y विच इज 1.2 इज इक्वल टू 3। 1.2 राइट में चला गया तो 3 माइनस 1.2 आएगा 1.8। 3 डिवीजन में चला गया तो x इज इक्वल टू 0.6। अभी ये मैं थोड़ा सा आपको शॉर्टकट में दिखा रहा, डिटेल अभी आपको पॉसिबल होना चाहिए, डिवीजन सब्ट्रैक्शन ये सब आपको आना अब मुझे एक्सपेक्टेड है कि आप ये सब कर सकते हो।
ओके, तो बी पॉइंट हमें मिल गया 0.6 एंड 1.2। सिमिलरली सी पॉइंट को फाइंड आउट करना है। फॉर सी हम ये दो इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। ओके, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 और यहाँ पे x प्लस 4y इज इक्वल टू 4। चलो ये सॉल्व करना थोड़ा सा आसान रहेगा हमारे लिए। x डायरेक्टली कैंसल आउट हो सकता है, so x cancel, 2y minus 4y minus 2y and 3 minus 4 minus 1, minus minus plus y is equal to 1 upon 2 किया तो 0.5, तो y 0.5 है। चलो y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में दे देते हैं, तो x plus 2 into 0.5 is equal to 3, 2 into 0.5 तो है 1 और 1 अगर राइट साइड में गए तो माइनस में 3 minus 1 2, तो x हमें मिल जाएगा यहाँ पे 2। चलो c भी हमें मिल गया, c की वैल्यू क्या है 2, मतलब x 2 है एंड y 0.5। ओके, नाउ द इक्वेशन वर्टिक्स या फिर वर्टाइसेस पॉइंट्स एंड मिनिमाइज z विच इज इक्वल टू 6x प्लस 21y। a b c and d। a is 0.3, b is equal to 0.6 1.2, c is 2 and 0.5 and finally d which is 40। okay, so z is equal to 6 into 0 plus 21 into 3 which is 21 into 3 63 plus 0 63। next z is equal to 6 into 6 into 0.6 plus 21 into 1.2, तो 6 into 0.6 ये होता है 3.6 प्लस 21 into 1.2 ये आना चाहिए आपका 25.2। सो दोनों की टोटल अगर हमने की तो 8 और ये 28.8। देन z इज इक्वल टू 6 into 2 plus 21 into 0.5, 6 into 2 12, 21 into 0.5 10.5। ओके, और ये आएगा 22.5 and finally z is equal to 6 into 4 plus 21 into 0 and which is 24। ठीक है, मिनिमाइज करना है, सो मिनिमम वैल्यू क्या है हमारे लिए 22.5, तो हम कहेंगे z विल बी मिनिमम at x is equal to 2 and y is equal to 0.5। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। चलो अभी कुछ बाकी है तो आप लिख लो इसे। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में सॉल्व करना है और वो है, चलो मिसलेनियस एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 7 सिमिलर क्वेश्चन है, इसे होमवर्क में सॉल्व करना है। थोड़ा केयरफुली सॉल्व करो और टाइम ज़्यादा लगेगा, धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी टाइम भी कम हो जाएगा। ओके, तो जल्दी हम मिलते हैं। थैंक यू।